नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन जीके कोचिंग में। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू क्लास वेरी इंपॉर्टेंट लेके आ चुका हूं। रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जीके जीएस के आपको पता है जहां तक सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आर्मी कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, एमटीएस हवलदार के लिए, किसी भी कंपटीशन क्लास के लिए आपकी जीके क्लास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, किसी भी कोचिंग की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले पैशन जीके कोचिंग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको पर डे एक न्यू टॉपिक पे क्लास मिलती रहे और आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू चलती रहे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा दोस्तों एंजाइम पाया जाता है? लार में आपको टाइनिल एंजाइम पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। लार में जो होता है वो टाइनिल एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस जो होता है वो किसको वर्गीकृत किया जाता है? बांस को घास से हम वर्गीकृत करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास जो है वो सर्वप्रथम किसने समझाया था दोस्तों? सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने समझाया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्लास का भी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? अर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जो वनस्पति उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहने वाला है, लखनऊ राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? जीव शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी दोस्तों? यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। किरण बेदी जी प्रथम महिला आईपीएस बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपकी क्लास के लिए, आपके एग्जाम के लिए, तो क्लास को थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? दोस्तों आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सिपाही रैंक आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, कुत्ते के काटने से हमको रेबीज बीमारी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? वो उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपको कमेंट में बताना है। और जो जगन्नाथ का मंदिर है वो उड़ीसा में राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका भी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दयाराम साहनी रहेगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, वाट की इकाई है? वाट किसकी इकाई है बताइए? वाट किसकी इकाई है? वाट दोस्तों शक्ति की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 14 किलोमीटर का है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, रोटी बेलने की चौकी किस स्थल से प्राप्त हुई थी? रोटी बेलने की चौकी जो इस रोपण से प्राप्त हुई थी, रोटी मतलब रोपण से प्राप्त हुई थी, आपको याद करने के लिए इजी है। रोटी मतलब बेलने की जो स्थल है वो
रोपड़ से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि जो प्रदूषण है उसको हम किस इकाई में मापते हैं? वो डेसिबल से मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भाई जो थे, किस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था? जो पहली बार ही गिरफ्तार हो गए थे वो अभिनव अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें पहली बार भाग लेने से पहली बार गिरफ्तार हो गए थे, यानी इस क्वेश्चन का डी हमारा बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, बौद्ध ग्रंथ के अनुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार या अनुत्तर महाजनपदों का कितनों का उल्लेख है? वो 16 का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से वैशाली किसकी राजधानी है? जो दिए गए ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से वैशाली किसकी राजधानी है? वैशाली जो राजधानी है आपको वज्र की राजधानी है। आपको राजधानी अगर याद करनी है तो आपको हमारी क्लास में एक क्लास आपके लिए मैं इस लिंक दे दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए, आपको टोटल राजधानी जितनी भी राजधानी है आपको उस क्लास में सारी राजधानी मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ समिति का देश कौन सा है? संघ समिति का जो देश, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, मतलब देश नहीं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जो है वो भीमराव अंबेडकर हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वाहन द्वारा दी गई दूरी को या तय की गई दूरी को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वाहन से जो हम दूरी तय करते हैं उसको किससे मापते हैं? उसको आइडियोमीटर से मापते हैं। आइडियोमीटर दोस्तों क्या होता है? जैसे कि हम अगर वाहन चला रहे हैं तो उसमें एक मीटर लगा होता है, उसको हम बोलते हैं आइडियोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, रुक्मणी देवी अरुडन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? रुक्मणी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? वो भारतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? आपको ये कमेंट में बताना है दोस्तों, भारतनाट्यम वो नृत्य जो है किस राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर को किसे संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्वामी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्वामी तंत्र का हिस्सा जो नहीं है वो लार ग्रंथि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भोजन को पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने में किसका काम रहता है? भोजन के पौधे को पूरे तने में, पूरे अंग में किसका पहुंचाने का काम रहता है दोस्तों? वो फ्लोएम का काम रहता है। और आपको बताना है क्लोरोफिल के कारण क्या हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण पेड़ में क्या चीज़ हरा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ग्राम पंचायत का सचिव कौन है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत का सचिव कौन है? ये वही रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो ग्राम सेवक होता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे क्वेश्चन मिलते रहें। क्वेश्चन है दोस्तों, इंसान का सबसे लंबा तंत्रिका कौन सा है? इंसान का सबसे लंबा तंत्रिका है वो साइटिक नस है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका भी राइट आंसर रहेगा। साइटिक नस मनुष्य का सबसे लंबा तंत्रिका हिस्सा है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका भी राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन गति के परिवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है?
वो यूरेनियम है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? वो लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर जो कहा जाता है वो लिकोप्लास्ट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाशय कहलाता है? जीवित जीवाशय कौन सा कहलाता है? वो चिंगो कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसका भी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, डॉलर प्रभा किससे संबंधित है? डॉलर प्रभा किससे संबंधित है दोस्तों? डॉलर प्रभा जो संबंधित है वो ध्वनि से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर रहेगा दोस्तों मैं आपको फिर बोलता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपको इतनी मेहनत से क्लास लाते हैं तो आप एक कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, वर्षा की बूंद को गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की जो बूंद गिरती है वो गोलाकार क्यों हो जाती है? गोलाकार हो जाती है वो पृष्ठ के तनाव के कारण। पृष्ठ के तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेडियो कार्बन काल निर्धारित किससे संबंधित है? रेडियो काल निर्धारित किससे संबंधित है? जीवाश्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जीवाश्म से रेडियो कार्बन काल का निर्धारित संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, दिए गए ऑप्शनों में यानी निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा जो होती हैं दोस्तों वो लाल रंग में होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा किसके कारण होता है, यानी दूध जम क्यों जाता है, मट्ठा जम क्यों जाता है? वो बैक्टीरियो के कारण जम जाता है। बैक्टीरिया के अगर ना हो तो दूध खट्टा या जमेगा नहीं, बैक्टीरिया के कारण दूध हमारा जम जाता है और खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। धान का जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है लगता है उसमें खैरा रोग लगता है, वो किसके कारण लगता है? खैरा रोग दोस्तों जो लगता है वो जस्ता की कमी के कारण लगता है। जस्ता की कमी के कारण लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका भी राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है वो किस घटना के कारण बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है वो उपयुक्त सभी घटनाओं के कारण बनता है, जैसे कि परावर्तन कारण के भी बन सकता है, अपवर्तन कारण से भी बनता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से भी बनता है, यानी उपयुक्त सभी में से जितने ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई सा भी अगर बनता है तो इंद्रधनुष बनने की घटना का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी दोस्तों, क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था और क्लास आपकी हम यहीं पे एंड करते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी तो एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, आप एक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, बेस्ट ऑफ फ्यूचर।